रमेश भाई वो है ना, वादा है, वादों का क्या, वादा तो टूट जाता है। तो ये वादा होता ही टूटने के लिए है। नहीं बिल्कुल, मैं बताऊं 91 के बाद 85% लोग इस देश में या तो मैथ्स पढ़े या बायोलॉजी पढ़े। आधे को डॉक्टर बनना था, आधे को इंजीनियर बनना था। मैं भी बायोलॉजी पढ़ा। वो जो वाइबा हुआ बायोलॉजी का, तो वाइबा वाले बाहर से आते थे, तो बाहर का टीचर आया तो उसने मुझे पूछा एंजाइम क्या है। मैंने कहा एंजाइम, मैंने कभी पढ़ाई की ही नहीं थी। मैंने कहा एंजाइम बायोलॉजी में है। तो मेरा बायोलॉजी का टीचर बोला कि बहुत अच्छा लड़का है, थोड़ा मानसिक डिप्रेशन से गुजर रहा है। तो अपनी इज्जत बचानी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उस वक्त लगा कि यार, मैं जब उस पुराने समय को सोचता हूँ तो सोचता हूँ अगर वही अवध ओझा आज होता तो वो भी जाति पे ही वोट करता, वो भी धर्म पे ही वोट करता। लेकिन ये वाकई ये जो संकल्प पत्र है, तेजस्वी प्रण है या हमारे वादे, ये जनता को रिझाते हैं, लुभाते, जनता इनको आधार बना के वोट देती है। जनता कुछ नहीं करती। ये जो सब्सिडियरी नीचे के लोग होते हैं, मोहल्ला प्रमुख, टोला प्रमुख, फलाना प्रमुख, ये जाके कन्विंसिंग का काम करते हैं। मंथरा, हर पॉलिटिकल पार्टी में एक मंथरा गैंग होती है। उस मंथरा गैंग का काम है जनता को जाके समझाना। बिकॉज बिहार की पॉलिटिक्स ना बाकी देश की पॉलिटिक्स से अलग है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। कहते हैं वहाँ कास्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितना भी बात कर लीजिए, वो सब जगह आपको बताएंगे हाँ जी हम इस पे करेंगे, इस पे करेंगे। लेकिन जब वो वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में कास्ट फैक्टर सबसे ऊपर रहता है। हाँ, लेकिन अब माहौल काफी बदला है। 1990 का माहौल नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ अब भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या कास्ट पे वोट करती होगी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब माहौल बदला है। जाति नहीं जाती, लेकिन इसमें ये भी एक सच बा कि जो महिलाओं का बड़ा वर्ग है, वो पिछले 2-3 चुनाव में हुआ देखी तो एक तरफा ना कहीं तो स्प्लिट होकर नीतीश कुमार के वोट के लिए अक्रॉस द कास्ट। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए जो योजना नीतीश कुमार ने चलाया, उन्होंने भी तो कास्ट को ही टारगेट किया ना, ईबीसी टारगेट किया, महादलित टारगेट किया। देखी ना, अगर शराबबंदी हो रहा बा तो महिला ऐसे खुश हो रहा बा कि ओकर पति जब अगर शराब पी के आई तो जेल में जाई। बहुत बढ़िया पॉइंट था ये बहुत बढ़िया पॉइंट। अगर 10-10 हजार रुपया बांटल जा रहा बा महिला के हाथ में, तो ओकरा के एम्पावरमेंट रुआ दे रहा बानी। काले को बाइट हम देखनी चलत रहे कहीं, जिसमें माता जी कहता रही कि 400 से बढ़ा के 1100 रुपया पेंशन हो गई। हमार बेटा तो 200 रुपया ना देवेला, 1100 में हम यो खरीद लेवे नहीं हो। तो ये जो एम्पावरमेंट बा ना, वो एम्पावर्ड महिला जब वोट करे निकलेला तो फिर वो जात ना देखेला। और महिला वोटर बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत क्रूशियल। अब लोग सोच रहे हैं कि साहब 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, अब वो क्या करेंगे? आपके ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें टैक्स बढ़ा देंगे, आपकी जमीन की जो रजिस्ट्री होती है वहां टैक्स बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ तो वो भी कहीं ना कहीं से लाएंगे ना, बाजार से कर्ज लेंगे, फ्रीबीज बांटेंगे भी तो कहां से बांटेंगे? अल्टीमेटली वो आपकी जनरेशन को ही टैक्स के तौर पे चुकाना है। बिल्कुल चुकाना है, बिल्कुल चुकाना। दोनों लोगों ने बड़ी अच्छी बात, एक तो इन्होंने कही कि आखिर ये विकास हो क्यों नहीं पाता है। जो अफोर्डेबल सेक्शन है हमारे देश में, एक बहुत खतरनाक चीज है। मेरा बेटा आईएएस बनेगा, पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बनेगा। जो अफोर्डेबल सेक्शन है वो बाहर चला जाता है, जो नॉन अफोर्डेबल सेक्शन है वो लोकल बाहुबलियों पे डिपेंडेंट है। बहरहाल अवध ओझा साहब बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में हमें बड़ा आनंद आया, हमने बहुत चर्चा भी की, है ना। आप सब, हमारे जो दर्शक, हमारे जो सहयोगी लोग, आप लोग यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि भारत की जनता जो है वो राजनीतिक तौर पे भी इस बारे में सोचे जरूर। रमेश भाई, प्रोग्राम खत्म होने के पहले लिट्टी गर्म हो गई बा। हाँ, लिट्टी सब लोग खाएंगे, हमारा भाई हमारा सबको लिट्टी खिलाएगा। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास शो लिट्टी चौका चुनावी चौका देखने के लिए। बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।